लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल अकारण करुणा गुणालय कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्रीमन नारायण जिनके दिव्य प्रेरणा से हम सब ऐसे भव्य और दिव्य कार्य में लगकर इस कार्य को मूर्त रूप धारण करते हुए पूर्णता की ओर ले चल रहे हैं, ऐसे दिव्य महोत्सव में मंडपस्थ आवाहित देवी देवतागण, मंदिरस्थ त्रेता युगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी एवं उनके अनन्य श्री अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, नगरस्थ मंदिरस्थ देवी देवतागण, मंचस्थ प्रधान पीठों पर विराजित भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्री संप्रदायाचार्य श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी कृष्ण प्रपन्नाचार्य महाराज एवं अनेक तीर्थ धामों से पधारे हुए श्री संत चरण साष्टांग प्रणिपात करते हुए कथा मंडपस्थ उपस्थित भक्ति स्वरूपा मेरी माताएं एवं आने वाले भविष्य को धर्म ध्वज वाहक राष्ट्र के नायक बनने वाले ध्रुव प्रहलाद सरीखे हमारे नौजवान बंधु एवं हमारे गार्जियन बंधु जो आने वाले पीढ़ियों को संस्कार देने में संस्कार भारतीय संस्कृति सभ्यता निष्ठ जो ऐसे दिव्य कार्य में अपना तन मन धन समर्पण कर ऐसे कार्य को संपन्न कर रहे हैं, ऐसे गार्जियन बंधु, बहुत बड़ी कृपा होती है तब संत हमारे आंगन में आते हैं, हमारे नगर में आते हैं। संत अगर हमारे घर में आए तो ये समझना चाहिए मेरा भाग्य पलटने वाला है, मेरा भाग्य खुल गया जो संत हमारे नगर में पधार रहे हैं। संत अगर दरवाजे आए तो ये समझना चाहिए कि मेरा महाभाग्य है जो संत हमारे दरवाजे आ रहे हैं। अगर संत हमें स्मरण करें तो ये समझना चाहिए कि मेरा अहो भाग्य है जो संत हमें स्मरण कर रहे हैं। अगर हमारे हृदय में संत का स्मरण हो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और अपने कर्मकांड भगवत आराधना जो प्रतिदिन का नियम है, कर्मकांड है, वो प्रतिदिन के नियमों को तोड़कर और आपको परमात्मा के चरणों में जोड़ने के लिए वृंदावन से चलकर इस सोन के रेती में आज मोती बिखर रहे हैं, ऐसे संत हमारे बीच में पधारे हुए हैं। गांव का भी नाम है नानाउर, ना और ही कुछ नहीं खे यही बाजे होता। और ऐसे कार्यक्रम में ऐसे संतों के आने के बाद भी अगर हम सब दूर रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कहते हैं संत आते हैं वसंत लाते हैं, बसंत आती है प्रकृति मुस्कुराती है। आज संत आए हैं तो ननौर की धरती मुस्कुरा रही है, ये संतों की कृपा है। पतझड़ में पत्ते ले आना इस वसंत का काम है और मुर्दे में ही भक्ति का जाम भर देना इस संतों का काम है। संत हमारे बीच आकर इस सोन के रेत में आज कितने बड़े पुण्यवान हैं हम सब, कितने बड़े भाग्यवान हैं हम सब, क्योंकि संतों की महिमा गाते हुए वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी लिखते हैं, माता जगज्जननी जानकी कहती हैं, जब बार बार पहले तो माता जानकी हमारी प्रथम आचार्य है क्योंकि हमारा संप्रदाय ही श्री संप्रदाय है और श्री
का ही अवतरण माता जानकी के रूप में हुआ है। और आचार्य कितने दयालु होते हैं, ये दयालुता अगर देखनी है तो माता जानकी के चरित्र को देखिए। ये दयालुता देखनी है तो हमारे संतों में देखिए, आचार्य कितनी कृपा करते हैं। ओ माता जानकी, ओ माता लक्ष्मी, जिनकी भिक्षु की टेढ़ी करने से अनेकों यमराज बदल दिए जाते हैं, अनेकों ब्रह्मा और रुद्र बदल दिए जाते हैं। ओ माता जानकी, आचार्य की परंपरा को बताते हुए आचार्य कितने दयालु होते हैं और कष्ट सहकर इन केन प्रकारेण जीवात्मा को परमात्मा के चरणों में लगाने के लिए और लंका तक की यात्रा की। लंका जाना और लंका में जाकर इतना कष्ट सहना, जिनकी भिक्षुकी टेढ़ी करने से यमराज और रुद्र बदल दिए जाते हैं, और लंका जाकर कष्ट सहकर इन केन प्रकारेण जीवात्मा को परमात्मा के चरणों में लगाना है। माता जानकी जब अनेक तरह के रूप धारण करके साम दाम भेद इत्यादि दिखाकर और माता जानकी के अपनी ओर जब खींचना चाहा, माता जानकी कहती हैं, यह संतो न वासंती, क्या इस नगर में संत नहीं रहते? यह संतो न वासंती वाना अनुवर्तते, या उनका संग नहीं किया करते। क्या कारण है कि इतनी ऊंचे कुल में जन्म लिए हो, इतनी ऊंची जाति में जन्म लिए हो? आज लोग जातिवाद के लेख और शास्त्रों को आड़े हाथ लेते हैं। उन्हें पता होना चाहिए 18 पुराण के प्रवक्ता सूत जी हैं विलोम जाति से। आपको पता होना चाहिए कि अगर जातिवाद होती तो जिस समय रावण का अवतरण था इस धरा पे, रावण के समान कोई न विद्वान था, न ऐसे कुल में जन्म लिया था और न कोई बलवान था। लेकिन हमारे यहाँ धन दौलत और विद्वता की पूजा नहीं, हमारे यहाँ सत्कर्मों की पूजा होती है। और उस कर्म के आधार पर मर्यादा पुरुषोत्तम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए राम की मूर्ति की स्थापना की जाती है, अहिर कुल में जन्म लिए कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की जाती है। जात पात कहाँ रहा है? माता जानकी जीवात्मा को बार बार समझाकर एन केन प्रकारेण कष्ट सहकर, और प्रथम आचार्य माता जानकी बार बार समझाती हैं और कहती हैं, यह संतो न वासंती, क्या इस नगर में संत नहीं रहते? या इस नगर में संत रहते हैं और उनका अनुवर्तन नहीं किया, उनके चरणों में बैठना नहीं सीखा? क्योंकि ये मानव तन पाने के अधिकारी हम सब नहीं थे, बल्कि भगवत कृपा हुई है, आचार्यों की कृपा हुई है, पूर्वजों की कृपा हुई है, तब ये मानव तन मिला है। कबहु की करी करुणा न देहि, देत ईश विनो हेतु सही। और जब मानव तन पाकर हम सब इस यज्ञ मंडप में परिक्रमा करते हैं और ऐसे संतों का दर्शन करके सेवा में लगते हैं, उनका उपदेश अपने जीवन में धारण करते हैं, तो देवता लोग भी हमसे ईर्ष्या करते हैं और कहते हैं, हो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां सुविदुत स्वयं हरि यर्जन्म लब्धं नृसुहारताजिरे मुकुंद सेवौपैकम स्मृहाय। हे प्रभु, इन मानवों ने कौन सा ऐसा सत्कर्म किया कि दिव्य यज्ञ मंडप की परिक्रमा भी, संतों का दर्शन भी और भगवान की अपनी कथा भी आप प्रदान कर रहे हैं। कितने बड़े हम सब पुण्यवान हैं, कितने बड़े हम सब भाग्यवान हैं कि हम सब की सराहना देवता लोग कर रहे हैं। हम सबको देखकर, इस कथा मंडप में देखकर ईर्ष्या करते हैं। क्या हमें वो सौभाग्य नहीं मिलेगा? देवता तो बन गया हूं, लेकिन भगवत कथा कहां मिल रही है? क्या हमें वो हमारा सौभाग्य नहीं होगा कथा मंडप में संतों के चरणों में बैठकर और कथा श्रवण कर पाऊं? लेकिन देवताओं के भी दुर्लभ हम सब ये संतों की कृपा से सब पा रहे हैं। कितने बड़े पुण्यवान हैं। आचार्यों की यही तो दयालुता है। माता जानकी बार बार समझाती है, कम से कम संतों के चरणों में जाना तो सीख। संत ही तो बताएंगे तुम्हें करना क्या है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करें ना करें इसका विचार और कहीं नहीं हो पाता।
केवल यही अध्यात्म मंच से ही होता है, संतों के चरणों से ही होता है। ये मानव जीवन परमात्मा की कृपा से मिल चुकी है, परंतु जीने की कला महात्मा ही दे सकते हैं, अन्यथा कहीं नहीं। महात्मा के चरणों में ही मिल सकता है जीने की कला, जीने का ढंग। आज माता जानकी कहती हैं, यह संतो न वासंती वानानुवर्तते यथा ते विपरीता बुद्धिर आचार वर्जिता। जो वर्जनीय है, मानवों के करने के लिए शास्त्र आदेश नहीं देते, जो दानवीय प्रकृति है, उसे तुम पर हावी हो रहा है। क्या कारण है? क्या संतों के चरणों में बैठना नहीं सीखा? यही तो भारतीय संस्कृति है। अरे दूसरे के हक हिस्सा को छीन कर खाते हैं, यही दानवीय संस्कृति है, यही विकृति है। और खुद कमाकर अपने बाल बच्चों तक ही सीमित रहना एक प्रकृति है, और खुद न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करके और संतों में लगा देना, ऐसे यज्ञ में लगा देना, यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय संस्कृति। माता जानकी कहती हैं, जो हमारे प्रथम आचार्य हैं, कहती हैं, आचार्य अगर देखता है, आचार्य देखते हैं, हमारे पूर्वाचार्य आचार्य जो भी वर्तमान में वो देखते हैं कि चेला किस तरह से एक चरणों में, भगवत चरणों में लगेगा, वो उपाय करते हैं। माता जानकी जब इस उपदेश से वो रावण नहीं सुना, तो रावण को भय भी दिखाती है। असम देशातु रामश्च तपस्सश्चानुपालनात् न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मारह तेजसा। हे दशग्रीव रावण, तुम्हें पता होना चाहिए, मैं उस भारतवर्ष की नारी हूं जहां की अपने पति को यमराज से भी छुड़ा कर ले आता है, अपने पातिव्रत धर्म निभाने वाली मां। मैं असम देशातु रामश्च तपस्सश्चानुपालनात्, मैं तो अर्धांगिनी हूं और मैं अपने स्वामी के आदेश के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। स्वामी का आदेश अगर स्वप्न में भी हो जाए, इशारा मिल जाए, तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। असम देशातु रामश्च तपस्सश्चानुपालनात्, मैं अपने स्वामी के पातिव्रत धर्म निभाते हुए और उसी आज्ञा के बंधन में हूं, अन्यथा दृष्टिपात कर दूं तो जलकर राख हो जाओगे, तुम्हारा ये लंका और लंका का नगर नहीं रहा। आचार्य भय भी दिखाते हैं, आचार्य दयालुता भी, आचार्य हर विधि अपनाते हैं, इसलिए कि जीवात्मा परमात्मा के चरणों में लग जाए। और उसी परंपरा को निभाते हुए हमारे उसी परंपरा में अनेकों पूर्वाचार्य हुए हैं। उसी परंपरा में हमारे पूर्वाचार्य जिनके आज किए हुए खेती का फसल हम सब काट रहे हैं, उस अवस्था में अब वो क्या वर्णन किया जाए। जिस समय लोग इतना हे दृष्टि से देखते थे, इतना अपमानित करते थे, फिर भी उस अपमान और अपने सम्मान को न रखते हुए हम सबको भगवत पद में लगाने के लिए हमारे पूर्वाचार्य परम पूज्य प्रांकुशाचार्य जी महाराज, वो भी उस समय में जो भी थे, आचार्य हमारे वासुदेवाचार्य जी महाराज, इधर वैकुंठाचार्य जी महाराज, सबने अपने सम्मान और जो भी आचार्य हुए हैं, सम्मान को तखे पर रखकर और हम सबको भगवत चरणों में लगाने के लिए अथक दिन रात हम सब क्या करेंगे परिश्रम। हम सब में तो ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर इतना भरा पड़ा है, तो हम सब क्या कर पाएंगे जो पूर्वजों ने कर दिया है। और उसी श्रृंखला में आज हमारे व्यास गद्दी पर सुशोभित श्रीमद जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी कृष्ण प्रपन्नाचार्य जी महाराज हम सबके बीच में पधारे और भगवत चरणों में लगाने के लिए, हम सबको सतमार्ग प्रदर्शित करने के लिए आज हम सबके बीच में पधार कर और इस सोन के रेत में भी इतना सुंदर कार्यक्रम हम सबके बीच में प्रदान किए। और इसके बाद भी अगर हम सब
श्री वैष्णवता का अपने जीवन में धारण नहीं किए तो दुर्भाग्य है हमारा। इसलिए जब जगे तब सवेरा, अभी जगकर और हम सब अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए श्री वैष्णवता जो हमारे इतने दयालुता परंपरा है, जो हमारे आचार्य इतने दया करके और अपने कष्ट सहकर भी हम सबको भगवत चरणों में लगाने का प्रयास करते हैं अहरनिश, उसी अहरनिश का प्रयास का फल है जो हम सब आज इस दिव्य आयोजन में मंचस्थ उपस्थित हैं। आइए और कुछ ना कहकर बहुत से आचार्य बंधु हमारे पूज्य संत चरण उपस्थित हैं, सभी का आशीर्वचन ग्रहण करेंगे और इसी के साथ मंच के मालिक मंच संचालक महोदय को हम माइक सौंपते हैं। जय श्री राम। प्रेम सोली गो गंगा भारत माता की जय, गो गंगा भारत माता की जय। भाष्यकार श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। यज्ञ में भाग लेने वालों की जय, यज्ञ में दान देने वालों की जय, यज्ञ से भाग जाने वालों की